तुम स्वयं अपनी सबसे मूल्यवान पूंजी हो। समझदारी से निवेश करो और बार बार उसके प्रतिफल की जांच करते रहो। आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से निकला ये कितना गहरा विचार है ना। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि खुद के भीतर होता है। पर सवाल ये है कि इस निवेश का, इस इन्वेस्टमेंट का असल मतलब क्या है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, बात यह नहीं है कि कोई खुद पर कितना खर्च करता है। असली सवाल तो यह है कि वो खर्च जा किस दिशा में रहा है। क्या वो खर्च हमारे अंदर की उस सबसे कीमती चीज को निखारने के लिए है जो हम असल में हैं, या फिर कुछ और ही है। और बस यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट है आंतरिक विकास के लिए, मतलब खुद में खुद के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, या किसी से तारीफ पाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये अपनी आत्मा को सींचने जैसा है, सिर्फ अपनी इमेज को चमकाने जैसा नहीं। ये एक बहुत ही खामोश, गहरी और निजी यात्रा है। इस गहरे फर्क को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी है, एक कार की कहानी। लेकिन यह सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है, ये असल में हम सबकी कहानी का एक आईना है। एक ऐसी कहानी जो इन्वेस्टमेंट के दो बिल्कुल अलग, दो बिल्कुल जुदा रास्तों को हमारे सामने रखती है। तो एक रास्ता है कार की जान को बचाए रखने का, मतलब उसमें फ्यूल डालना ताकि वो चल सके, टाइम पर सर्विसिंग कराना ताकि उसकी सेहत ठीक रहे, अलाइनमेंट ठीक रखना ताकि वो सही दिशा में जाए। यह है मूवमेंट में इन्वेस्टमेंट, गति में। और फिर आता है दूसरा रास्ता, कार के जिस्म को सजाने का। डैशबोर्ड पर हीरे जवाहरात जड़वा दिए, हेडलाइट्स में डायमंड लगवा दिए, दरवाजे के हैंडल प्लैटिनम के बनवा लिए। यह है सिर्फ और सिर्फ सजावट में इन्वेस्टमेंट। और सारा का सारा खेल बस यहीं पर है। एक इन्वेस्टमेंट है जो कार को उसकी मंजिल तक ले जाने का वादा करता है, और दूसरा उसे बस वहीं खड़े खड़े एक खूबसूरत चमकदार शोपीस में बदल देता है। एक रास्ता जिंदगी देता है, दूसरा सिर्फ एक भ्रम। अब कहानी में जो मालिक है वो बाहरी चमक के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। उसका ध्यान कार की रफ्तार से, उसकी सेहत से, उसकी मंजिल से पूरी तरह हट जाता है। अब उसे बस एक ही चीज की फिक्र है कि कार दिखती कैसी है, और यहीं से एक खतरनाक जुनून की शुरुआत होती है। जुनून धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले कार में रत्न जड़ा डैशबोर्ड लगाया जाता है ताकि अंदर बैठने पर एक शाही फील आए। पर इतना काफी नहीं था। इसके बाद नंबर आता है हीरे जड़ी हेडलाइट्स का, ताकि रात के अंधेरे में भी उसकी चमक से दूसरों की आंखें चौंधी आ जाएं। और फिर चमक की इस अंधी दौड़ में वो फैसला आता है जो सब कुछ बदल देता है। दरवाजों पर प्लैटिनम के नॉब लगाने के लिए उस इंसान ने कार को चलाने वाले टायर ही बेच दिए। सोचिए, टायर बेच दिए। तो उस प्लैटिनम की चमक की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी, उस एक खतरनाक सौदे का अंजाम क्या हुआ। अब ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, और नतीजा ठीक सामने है। कार अब किसी बेशकीमती आर्ट पीस की तरह दिखती है, शाही, भव्य, शानदार, लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं सकती। वो अपनी ही खूबसूरती का एक शाही पिंजरा बन चुकी है। और फिर आती है वो लाइन जो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देती, बल्कि हमारे चेहरों के सामने एक आईना रख देती है। यही अधिकांश जीवनों की कहानी है। ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी की कड़वी हकीकत है। तो अब वक्त है इस आईने में खुद को देखने का, इस कहानी से मिले सबक को अपनी जिंदगी की कसौटी पर कसने का, ये समझने का कि आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं। जो सबसे बड़ी, जो बुनियादी गलती है वो यही है, हम अपनी सबसे कीमती चीजें, हमारा वक्त, हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान, सब कुछ बाहरी दिखावे पर लुटा देते हैं। हम अपनी बाहरी इमेज को, अपने स्वरूप को चमकाने में इतने खो जाते हैं कि अपने सार पर, यानी हम अंदर से क्या हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। और नतीजा ये होता है कि बाहर का खोल तो चमकता रहता है, लेकिन अंदर का इंजन धीरे धीरे जंग खाकर खत्म हो जाता है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल जो हर इंसान को खुद से पूछने चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट किसमें है, मूवमेंट में या डेकोरेशन में? क्या जिंदगी सच में आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ग्लो कर रही है, बढ़ रही है या बस चमक रही है?